रसखान जी ने तब एक आचार्य से कहा कि मैं क्या करूं, अब मुझे श्याम सुंदर दिख गए हैं, अब मेरी स्थिति उसको मैं कैसे अपने वश में करूं, क्योंकि वह मैं अपने अपने शरीर के गतिविधियों को वश नहीं कर पाता। तब कहा कि किसी भगवत प्राप्त और भगवत दर्शन कराने वाले महापुरुष की दीक्षा लो। तब श्री रसखान जी ने गुसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, श्री वैष्णव ब्रह्म संबंध प्राप्त किया। ब्रह्म संबंध प्राप्त करने के बाद वही हुआ जो हर भक्त के साथ होता है, क्या? एकांत वासा। श्री रसखान जी गोकुल के पास भयंकर वन के भीतर यमुना जी के तट पर महावन में जाके रहते, और वहीं रहकर के श्री रसखान जी ने ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। दो तुलसीदास जी को जानते हैं सब? जानते हैं? रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, कवितावली की रचना की। ऐसे श्री रसखान जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल में 5 संतों से मिले, रसिकों से मिले श्री तुलसीदास जी। उनमें से एक थे श्री रसखान। कैसे मिले? एक भगीरथ ग्वाल नाम का एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? गैया चराने वाला। अच्छा, एक बात और पता चली आज हमको। आपकी न्यूजीलैंड की जनसंख्या है 53 लाख। कितनी है? 53 लाख। और यहां भेड़ बकरियों की जनसंख्या 1 करोड़। गायों की जनसंख्या 60 लाख। अगर भेड़ और गैया मिलके एक फौज बना के यहां के मानवों पर आक्रमण करें तो हरा देंगे। आप 53 लाख हो, वो 1 करोड़ 60 लाख। लेकिन कितना अच्छा है, मानव कम है यहाँ। आप लोगों के लिए एक फायदे की बात है कि यहाँ आपका भजन बहुत अच्छा हो सकता है, वजन भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है। भजन बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि शांति है। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि ये सब जो है ना, ये भोग नगरियां हैं, ये भोग देश है। यहाँ भोग बहुत इजी है। आंखों के, कानों के, नाक के, जीव के, त्वचा के जो भोगी वस्तु हैं वो बहुत इजीली यहां मिल जाते हैं। इसलिए भजन थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन भैया कमल कीचड़ में ही खिलता है। यहां अगर आपने रह के भजन कर लिया तो शायद आपको ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इन भूमियों पर भोग बहुत सहज है। इसलिए यहाँ की शांति का फायदा उठाइए, यहाँ के वातावरण का फायदा उठाइए, यहाँ की जो पीस है, जो वातावरण है, उसका फायदा उठा करके भगवत भजन में लगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रजमंडल आए, और ब्रजमंडल में एक भगीरथ ग्वारिया के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे, निवास कर रहे थे। बहुत सेवा करता था उनकी। उसी को गोस्वामी जी कहते थे कि भाई इस भक्त का दर्शन कराओ, वो लेके जाता था। गोस्वामी जी ने कहा, भाई हमने एक यवन कुल के व्यक्ति के बारे में सुना है, वो यहीं रहता है। अच्छा, रसखान जी का विरोध भी बहुत करते थे, बहुत विरोध होता था। एक तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे उनको, बाहर से ही दर्शन करते थे। और यदि वो कोई पद गाते, उनके पद को सुन के कोई समाज में गा देता तो समाज ही उठ जाते थे। किसका पद गा रहे हो? म्लेच्छ का पद गा रहे हो, यवन का पद गा रहे हो। अरे महाराज, वो म्लेच्छ यवन बाद में, पहले देखिए ना कैसा भक्त है। अरे भक्ति भक्ति सब आडंबर है उसका। संसार बात बनाने में बहुत अच्छा है, सबके ऊपर बना देते हैं, 2 मिनट लगती है। रसखान जी पर भी बहुत उनका विरोध बहुत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी
महाराज ने एक यवन भगीरथ ग्वारिया से कहा कि मुझे उस यवन को मिलना है। वो कहाँ? बोले वो महावन पर एक टीला है। टीला कहते हैं मिट्टी का जो ऐसे पहाड़ जैसा छोटा सा खड़ा हो जाए, उसको टीला बोलते हैं। बोले उस पर वो रहते हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं, महाराज यहीं पड़े रहते हैं, कोई भोजन दे जाए तो पा लेते हैं, नहीं तो कितने कितने दिन भूखे और केवल रोते रहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे गोपाल, ऐसे ही कहते रहते हैं। गोस्वामी जी बोले मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा और तुम मत चलना, मैं अकेले जाऊंगा। ग्वारिया लौट गया, गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे। गोस्वामी जी के सिर पर उर्दपुंड देख के, गले में कंठी माला देख करके और धोती स्वरूप देख करके रसखान जी समझ गए कि कोई महापुरुष है। गोस्वामी जी प्रणाम करने की स्थिति में आए, उससे पहले तो रसखान जी ने दंडवत कर लिया। बोले महाराज ये सब मत करो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों करने लग रहे थे? अरे रसखान, आप वो हैं जिनका रूप देख करके रस का संचार हो जाता है। कैसे हैं? बोले बिना ठाकुर जी के कैसे हैं? बिन जल मछली वैसे। रोने लगे, व्याकुल हो गए, गोस्वामी जी के चरण पकड़ दिए। बोले कि मुझे बताइए ना कि नाथ कब मिलेंगे। गोस्वामी जी बोले वो सब तो बात बाद की है, ये बताओ मैंने सुना है सालों से यहीं महावन के टीला पर पड़े हो, क्यों? बोलो प्रतीक्षा करता हूं, मैंने सुना है कि गोकुल से ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो यहीं महावन होके जाते हैं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि किसी दिन दिख जाए। तो गोस्वामी जी बोले सही सी बताना, दिखे कि नहीं दिखे? रसिक जो होते हैं ना बंधुओं, वो अपना अनुभव ज्यादा बताते नहीं, वो छुपाते हैं। और रस बताने से रस घटता है, प्रेम बताने से प्रेम घटता है। टॉफी रैपर में है तो कोई चेंटी उसको नहीं खाती, लेकिन अगर रैपर हटा दिया जाए तो चेंटियों का झुंड लग जाता है। ऐसे ही भक्ति प्रेम, इसको जितना हो सके रैपर में छुपा करके रखो, नहीं तो ये संसार रूपी चेंटियां लग जाती हैं उसको। और हमारे साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कथा करते हैं, कथा में कई अनुभव अपने निकल जाते हैं बोलते बोलते, और उसके कारण फिर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी को अगर अनुभव होता है तो छुपाइए, बताओ। रसखान जी कुछ नहीं बोले, बस नीची नजर करके बैठे हैं। तुलसीदास जी बोले मुझे बता सकते हो, मैं भी अनुभव करता हूं, मुझसे कह सकते हो, देखा तुमने श्याम सुंदर को? जब मुख ऊपर किया तो आंखों से विरल अश्रुधार, नेत्र लाल पड़ गए थे रसखान जी के। बोले हाँ देखा। बोले कैसे देखा, जरा बताओ। तब रसखान जी कह रहे हैं, धूर भरे अति शोभित श्याम दर्शन करिएगा, नेत्र बंद करो, शब्दों को सुन के दर्शन करो। कैसा दर्शन श्री रसखान जी को हो रहा है? हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम यज्ञ कराते हैं, हम कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तिलक माथे पर लगाते हैं। ऐसा अनुभव हमको नहीं होता जैसा एक म्लेच्छ कुल में जन्मे श्री रसखान जी को होता है। धूर भरे, ठाकुर जी का अंग कैसा है? सांवला, लेकिन उस सांवले अंग पर धूल लगी हुई है। केशों में थोड़ी धूल लगी है, माथे पर धूल लगी है, गाल पर धूल लगी है। धूल भरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, श्री यशोदा मैया ने लाल जी के घुंघराले केशों को बांध करके सिर पर एक चोटी बना दी है, और ठाकुर जी धूल मिट्टी में खेल करके धूल में आए गए। सिर पे, गाल पे, थोड़ी पे, अंगन पे धूल लगी है। श्याम सुंदर सांवले, और उनके ऊपर मानो जैसे आभूषण एक स्वर्ण का आभूषण हो, ऐसी धूल लगी भई है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पी,
वस्त्र नहीं पहने हैं, केवल कमर में एक कौंधनी पहन रखी है और पैरों में पायल पहन रखी है, सिर पर केवल घुंघराले केशों की एक सुंदर चोटी बन रही है और निर्वस्त्र हैं लाल जी। अपने मोटे मोटे कदमन से कभी इधर जाके कुछ खाते हैं, कभी उधर जाके गिर जाते हैं, कभी खेलने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। वाह छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, भारत काम कला। इस रूप का दर्शन करके श्री रसखान जी दूर से ही बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी के। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो हरि हाथ सोले गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन कर रहे हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी लग रहे हैं, घुटमुन चल रहे हैं, खड़े होके गिर रहे हैं, सिर पर चोटी लग रही है और कभी कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे तभी रसखान कहते हैं गोस्वामी जी देखिए तो, बोले क्या? ठाकुर जी के हाथ में यशोदा मैया ने माखन रोटी दी है, 4 दांत निकले हैं अभी और 4 दांतों से प्रेम से रोटी खा रहे हैं, मक्खन लगी भाई। इतने में ही एक कौवा आया है और श्री ठाकुर जी के हाथ से बचे भाई वह रोटी के टुकड़ा को लेके भाग गए और ठाकुर जी रो रहे हैं, उस काग को दिखा करके रो रहे हैं यशोदा मैया से कि मैया मेरी रोटी ले गयो या कौआ को पकड़ के लाओ, ये मेरी रोटी ले गयो है। मैया नई नई रोटी बना के दे रही है, ठाकुर जी कह रहे ना जे नहीं पाऊंगो वही बारी पाऊंगो। गोस्वामी जी भी रुदन कर रहे हैं, यहाँ रसखान भी कह रहे हैं काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सूरदास जी के नेत्र सजल, श्री तुलसीदास जी के नेत्र सजल। रसखान को हृदय से लगा लिया, परिवार रसखान यहाँ बैठे बैठे तो को दर्शन हूं मैं निकुंज में, ठाकुर जी कहां लीला कर रहे हैं, यशोदा जी के लाल जी क्या लीला कर रहे हैं। और कोई दर्शन हो तो बताओ ना। बोले एक दिन इसी टीला पर बैठे बैठे मैंने जो देखा वो आपको बताऊं। बोले हाँ बताऊं। जा दिन ते नंद को छोरा, जा ते नंद को छोरा, जा दिन ते नंद को छोरा, जा दिन ते नंद को छोरा, उसने अपने गले में कंठी माला पहन रखी थी। तो रसखान जी ने बोला कि भाई ये क्या पहन रखा है? बोले कि तुलसी माला है, गले में पहनते हैं, भवसागर से तर के ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। तो रसखान जी गए और कम से कम 1000 तुलसी माला लेकर के आए। कुछ सिर में पहन ली, कुछ कानों में लटका ली, कुछ गले में पहन ली, कुछ हाथों में पहन ली, कुछ बाजू में लगा ली, कुछ कमर पर पहन ली। सब जगह महाराज तुलसी 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 धारण कर ली। रसखान जी जब चलते थे तो उनके नेत्र, नाक और मुख दिखता था, बाकी तुलसियों से ढके ही रहते थे। तुलसी की माला। किसी ने
रसखान जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। रसखान जी कहते हैं, बोले भैया हल्की वस्तु को नदी से पार करना हो तो छोटी नाव में भी पार हो जाती है, भारी वस्तु के लिए तो जहाज मंगाना पड़ता है। अरे आप सब लोग वृंदावन में जन्मे, अयोध्या में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, हिंदू कुल में जन्मे, ठाकुर जी के कुल में जन्मे, आप सब तो हल्की वस्तु हो, एक माला में आप पार हो जाओ। मैं तो मिले जन्म जन्मांतरों का पापी हूं, कितने जानवरों को मार के खा चुका हूं, भारी हो गया हूं, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश काम नहीं, पूरे हम पर तुमसे प्रेम करेंगे। भगवत मिलन की कांक्षा। अच्छा, संसार में और भक्ति में एक अंतर है बंधु, बहुत ध्यान से सुनना। संसार में चाहने से कार्य पूरे नहीं होते, करने पड़ते हैं तब कार्य पूरे होते हैं। लेकिन भक्ति में चाहने से ठाकुर जी मिल जाते हैं। केवल चाह लो कि मुझे प्रिया प्रियतम मिल जाए, वो चाह ही मिला दे। भक्ति में और संसार में ये अंतर है कि संसार में चाहने से नहीं, करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में तो केवल चाह लो, हे श्याम सुंदर मुझे मिल जाइए, हे प्रिया प्रियतम मुझे मिल जाइए, ये चाह मन में प्रकट कर लो, कुछ मत करो, केवल चाह लो कि श्याम सुंदर मिल जाएंगे, चाहने से मिल जाते हैं। रसखान बता रहे हैं, इस टीले पर इतने सालों से मैं क्यों पड़ा हूं, क्योंकि मुझे एक दिन यहां दिख गए थे। जा दिन पहचान में आते हैं। चित्र तो एक व्यक्ति ने अपने मन का भाव प्रकट कर दिया है, परंतु ये वो लोग गा रहे हैं जिन्होंने ठाकुर जी को देखा है, इसलिए इनकी बात सुनोगे तो भगवत अनुभव प्रत्यक्ष हो। ठाकुर जी वास्तव में है कैसे? रसखान कह रहे हैं, एक दिन वो नंद जी को छोड़ा यहाँ पर गैया चरा रहे थे। कैसे चरा रहे थे? बोले मोहनी तानन गोधन गावत, गैयाओं के बीच में बड़ी सुंदर स्वर लहरियों में कुछ गा रहे थे। अच्छा, और क्या कर रहे थे? वेणु बजा वेणु बजाए
बताऊं। अब रसखान जी ने ठाकुर जी के रास को श्री प्रिया जी के साथ, सब गोपियों के साथ, और श्री जी ठाकुर जी दोनों कैसे रास विहार करते, कैसा नृत्य करते। देखो देखो रे रवि रथ की अटक, कुंडल में जो हीरा है उसकी चमक ऐसी है। रवि यानी कि सूर्य का रथ भी रुक गया है उसके आगे। कौन है ये? ओ देखो
से लगा लिया रसखान जी। तब रसखान जी कहते हैं कि महाराज मुझसे तो बहुत कुछ सुन लिया आपने, और मैं तो गरीब हूं, मुझ पे तो कुछ था भी नहीं, आप तो बहुत अमीर हैं, आप भी कुछ सुनाओ। तो कहते हैं फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी स्वलिखित रचित रामचरितमानस रसखान जी को वहां सुनाई, 9 दिन बैठ करके सुनाई। और रसखान जी ने फिर सालों तक गुणगान गाए कृष्ण के और पाठ किया रामचरितमानस का। और उन्होंने यह भी बताया कि मानस जी के पाठ से मेरे चित्त में कृष्ण भक्ति प्रगाढ़ हुई। नित्य रामचरितमानस जी का पाठ करते थे। एक दिन वहीं टीला पर बैठे थे महावन के, रो रहे थे, नाथ कब आओगे। तभी देखा सुंदर गैया आ रही हैं, और ये महाराज इतना बड़ा मोर मुकुट धारण करके ठाकुर जी अपने कंधा को ऐसे लाठी पर टांगे और मधुर चाल चलते हुए आ रहे हैं। तभी क्या देखा कि पुष्प वर्षा हो रही थी। तो आपने ठाकुर जी को देखने के बाद तो भूल ही गए कि कहीं और देखें, लेकिन सोचे कि इतने सुंदर पुष्प वर्षा कौन रहा है। तभी आपने देखा एक झरोखे से श्री श्री जी किशोरी पुष्प वर्षण कर रही है। ठाकुर जी गैया चरा के आज किशोरी जी के दर्शन करके रसखान ठाकुर जी से प्रार्थना बोले, इनकी प्रार्थना करके बूढ़ा हो गया। तब किशोरी जी से प्रार्थना, और जब किशोरी जी से प्रार्थना की, श्याम सुंदर की दृष्टि अब रसखान अरे बचपन में देखो इतना बूढ़ा है वो तू। ठाकुर जी रसखान बोले आपको पता भी है अरे नेक्स्ट तो आए हो ब्रजमंडल में, तब देखो मैंने, इतने दिन आते यहीं पढ़ो है। बोले जय जय अब कृपा कर। तब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों सम्मुख आए, रसखान का हाथ पकड़ करके सिर पर हाथ रख रसखान जी ने दंडवत प्रणाम किया, वहीं शरीर का त्याग करके और अंतिम भाव रसखान ने क्या गाया, मानुस हो रसखान, मानुस हो संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव बनना। और मैं इतना योग्य तो नहीं कि मैं कह दूं कि मैं, अरे जब उद्धव जी ब्रज आके कह सकते हैं कि आशाम हो चरण रेणुजा शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमल, तो टाइम क्या हो गया भैया? 4 मिनट है अभी मेरे पास। जब उद्धव जी कह सकते हैं कि हे विधाता अगले जन्म में मुझे इस ब्रजमंडल में पौधा बना के भेजना, मैं मानव बनने के अधिकारी, मैं रसखान कैसे कह सकता हूँ? तो अगली पंक्ति में रसखान जी अपनी बात बदल देते हैं। पहले तो बोले मानव बन के आऊं ब्रज में, तब अगली पंक्ति में क्या कहते, नहीं 100
बसेरो करो मिले जो खग हो तो जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालिंद कूल कदम्ब की डारन कालिंद कूल कदम की डार कालिंद कूल कदम्ब की डारन कालिंद कूल कदम अरे की और श्री रसखान जी महाराज भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे भक्त रसखान जो कि अहमता और ममता दोनों से परे हुए ठाकुर जी ने ऐसा आनंद दिया कि कुल नहीं है, जाति नहीं है, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति करते। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। बस ऐसे रसखान जी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। एक लीला और है इनकी कथा की, पर अब समय हो गया है, इसलिए हम यही कथा को विश्राम देते हैं। आप सबका 2 मिनट ज्यादा ले लिया है हमने, हैं? 9 बजे से यहाँ प्रसाद की व्यवस्था सब लोगों के लिए है। अब आप सब लोग कल पुनः समय से पधार के अपना स्थान ग्रहण करें। कथा हमारे समय से ही होगी, लेकिन कभी कभी मैं जल्दी भी आ जाता हूँ, कभी कभी मेरा मन हो जाता है तो मैं जल्दी भी आ जाता हूँ। इसलिए जो समय बताया गया आप उसी पर ही आ जाइएगा। राधे राधे गोविंद प्यारे